नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान से रोचक जानकारी चैनल पर। आज हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण कथा सुनाने जा रहे हैं। जो कथा आप अगर सोमवार के दिन सुनते हो तो इसको सुनने से आपके घर में सुख शांति आती है और आपकी मनोकामनाएं भी पूरी होंगी। तो ये खास जो कथा है हमारी, ये है सोमवार व्रत की कथा, भगवान भोलेनाथ की कथा है ये। तो इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ही ज्यादा चमत्कार देखने को मिल सकते हैं। अगर आप श्रद्धा भाव से इस कथा को सुनते हो और सोमवार का व्रत करते हो तो आपकी हर इच्छा पूरी होती है, क्योंकि भोले बाबा ऐसे ही हैं। जो भक्त उनकी सच्चे हृदय से, सच्चे मन से पूजा पाठ करते हैं तो उनकी वो सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। सुख समृद्धि के लिए ये व्रत रखा जाता है। इसको रखने से महिला हो या पुरुष, हर किसी के जीवन में सुख शांति आती है। तो हम बहुत ही प्यारी सी आपको कथा सुनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों, एक नगर में एक ब्राह्मणी रहती थी और वह अपने पति और बच्चों के साथ बहुत ही सुखी थी। धीरे धीरे करते करते समय ऐसा आया कि उन दोनों का जीवन बहुत ही ज्यादा कठिनाइयों में व्यतीत होने लगा। पता नहीं क्या वजह थी कि उनके जीवन में कष्ट आ गए। तो ब्राह्मणी ने सोचा, अगर महादेव की कृपा हो जाए तो शायद हमारे जीवन में खुशियां आ जाएं। और वो मन ही मन में सोचा करती थी और भगवान भोलेनाथ से मन ही मन में प्रार्थना भी किया करती थी कि हे प्रभु, मेरे जीवन में सुख समृद्धि आ जाए। जिस तरह से हम पहले रहा करते थे उसी तरह से हम फिर से रहना शुरू कर दें। हमारे बच्चे और हमारे पति सभी लोग सुखी हो जाएं। क्योंकि ब्राह्मणी के घर में दरिद्रता भी आ गई थी, खाने का अनाज नहीं था, पहनने के वस्त्र नहीं थे, तो बहुत ही ज्यादा स्थिति खराब थी। इसलिए ब्राह्मणी बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करती थी और ब्राह्मण भी बहुत ज्यादा दुखी था। इन्हीं सारी परेशानियों को लेकर के वो भी मन ही मन में चिंता किया करता था। ब्राह्मणी को किसी व्यक्ति ने बताया कि अगर सोमवार के दिन वह भगवान भोलेनाथ की शिवलिंग पर जल चढ़ाती है, फूल अच्छा चढ़ाती है और दूध का अभिषेक करती है, तो इस तरह करने से भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे और उसके घर से जो दरिद्रता आई हुई है उसको बिल्कुल बाहर कर देंगे। यही मन में विचार चल रहा था ब्राह्मणी के। वो सोच रही थी कि वो व्यक्ति अगर बता रहा था तो उसने सही ही मुझसे बताया होगा। और वो मन ही मन में अपना प्रयास करने लगी, प्लान बनाने लगी कि हम भी भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करेंगे। सोमवार आया। सोमवार के दिन उसने भगवान भोलेनाथ के मंदिर में जा करके दूध चढ़ाया, फल फूल अक्षत और चंदन से तिलक लगा करके भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना की कि हे प्रभु, हमारे जितने भी दुख दर्द हैं, जितनी भी तकलीफें हैं, हमारे घर में आई दरिद्रता जल्दी से चली जाए और हम पहले की तरह सुखी जीवन जी सकें। दोबारा फिर से सोमवार आया तो फिर से ब्राह्मणी उसी तरह से स्नान वगैरह करके साफ सुथरे कपड़े पहनकर भगवान भोलेनाथ के मंदिर गई, बेलपत्री ले गई और भांग धतूरा जितना भी भगवान भोलेनाथ को प्रिय है वो सारे ही वो फल फूल लेकर के गई और भगवान से प्रार्थना की। इस बार उसने भगवान भोलेनाथ को गंगा जल भी अर्पित किया, शहद और अक्षत भी अर्पित किए, शक्कर अर्पित की, तिल अर्पित किए। जितनी भी चीजें भगवान भोलेनाथ को प्रिय थी, ब्राह्मणी ने सारी चीजें पता करके भगवान भोलेनाथ के ऊपर चढ़ा दी। भगवान भोलेनाथ ब्राह्मणी पर इस तरह प्रसन्न हुए कि उसका पूरा जीवन ही बदल दिया। उसके घर में खूब धन हो गया, सुख समृद्धि आ गई और उसके घर से दरिद्रता बिल्कुल दूर हो गई। तो ये जो व्रत होता है सोमवार का, बहुत ही पावन और बहुत ही सच्चा व्रत है। जो भी सच्चे हृदय से, सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करता है, भगवान भोलेनाथ बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं और उसकी मनोकामनाओं को भी पूरा करते हैं। तो हम अब आपको बता देते हैं कि सोमवार का व्रत आपको किस तरह से करना चाहिए, पूजा विधि क्या है फ्रेंड्स, और इसके नियम क्या है। सोमवार व्रत के कुछ नियम इस प्रकार हैं कि आपको सबसे पहले सवेरे उठना है, नहाना है और उसके बाद साफ सुथरे कपड़े पहनकर संकल्प लेना है, भगवान भोलेनाथ की पूजा करना है और उनसे प्रार्थना करनी है कि हे प्रभु, आज हम सोमवार का व्रत रख रहे हैं, आप मुझे व्रत रखने की ताकत दीजिए और हमारा व्रत सफल करिए। इस तरह से आपको सुबह सुबह ही संकल्प ले लेना है। ये व्रत पूरा दिन के लिए किया जाता है, लेकिन रात में इसमें भोजन किया जाता है। तो भोजन में आपको अनाज नहीं लेना है, आप फल ले सकते हैं, दूध ले सकते हैं या आप चाहो तो एक अनाज ले सकते हो। मीठा भोजन आप कर सकते हो, जैसे कि दूध और धौरा खाया जाता है इसमें, तो ये आप खा सकते हो शाम के समय, लेकिन दिन भर आपको नहीं खाना है। जिस जगह पर आप पूजा करते हो उस जगह की साफ सफाई खूब अच्छे से आपको करनी चाहिए। अगर आपके घर में शिवलिंग नहीं है तो आप पड़ोस के मंदिर में चले जाइए या जहाँ पर भी भगवान भोलेनाथ का मंदिर है आप वहाँ पर जाइए, जल चढ़ाइए, भांग धतूरा और बेलपत्री अगर मिल जाती है तो जरूर आप शिवलिंग पर चढ़ाएं, दूध चढ़ाएं, दही चढ़ाएं, शहद और अच्छा शहद भी आप शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो। इससे भोले बाबा बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। भगवान भोलेनाथ की पूजा में आपको चंदन अर्पित करना है, रोली या सिंदूर का तिलक आपको नहीं लगाना है। भगवान भोलेनाथ का जब भी अभिषेक करें गंगा जल या दूध से ही आपको अभिषेक करना चाहिए। अगर मिल जाए आपको तो शिवलिंग पर आप गाय का दूध चढ़ाइए, तो इससे भगवान भोलेनाथ जल्दी प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को भी पूरा करते हैं। अगर आपको ताजे बेल पत्र मिल जाते हैं तो आप जरूर चढ़ाइएगा सोमवार के दिन,
क्योंकि बेलपत्र ऐसे पत्र हैं जो कि भोले बाबा को बहुत ही प्रिय हैं। जब भी आप पूजा के समय दीपक जलाएं तो दीपक में घी अच्छे से डालें ताकि पूजा खत्म होने तक भी आपका दीपक जलता रहे। इससे आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि सोमवार का व्रत रखने वाले को बहुत ही जल्दी फल मिलता है, बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता है, क्योंकि भोले बाबा बहुत ही भोले होते हैं और बहुत ही जल्दी भक्तों की पुकार को सुनते हैं। इस व्रत को जब भी आप रखें तो आप चाहो तो 12 सोमवार या 16 सोमवार ही करें। बहुत सारे लोग 8 सोमवार भी करते हैं, तो आप 8 सोमवार भी कर सकते हो। अगर संकल्प लिए हैं तो आप 16 सोमवार का अगर करते हो तो बहुत अच्छा फल आपको मिलता है। सोमवार का व्रत निष्ठा और भक्ति के साथ करना चाहिए। इस व्रत को करने से मानसिक शुद्धता मिलती है और आपका स्वास्थ्य भी सही रहता है। तो इसलिए इस व्रत को जब भी करें तो पूरे निष्ठा भाव से करें, सच्ची भक्ति के साथ ही इस व्रत का पालन करें। दिन भर आपको व्रत रखना है। इस व्रत में आपको नमक नहीं खाना है। फल दूध आप खा सकते हैं, ले सकते हैं। अगर दिन में आपको भूख लगती है तो दिन में भी आप फल खा सकते हैं। बिना नमक के ही आपको खाना है। किसी भी तरह का आपको कोई नमक का इस्तेमाल नहीं करना है, चाहे वो सेंधा वाला ही क्यों ना हो। भगवान भोलेनाथ की पूजा में जो भी आप फल फ्रूट अर्पित किए हैं वो प्रसाद के रूप में सब लोग ले सकते हैं। घर में जितने सदस्य हैं सबको ये प्रसाद के रूप में लेना चाहिए। इस प्रसाद को खाने से घर में शांति बनी रहती है। घर के जो भी सदस्य होते हैं उनमें आपसी प्रेम भी बढ़ता है। अगर इस व्रत को करते करते आपको 12 या 16 सोमवार हो चुके हैं, जितना संकल्प आपने लिया है उतने सोमवार का व्रत आपने कर लिया है और आपकी जो भी मन की इच्छा है वो पूरी हो चुकी है, तो आप भगवान भोलेनाथ का आभार भी व्यक्त कर सकते हैं। उनसे प्रार्थना कर सकते हैं कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी जितनी भी मनोकामनाएं थी उनको पूरा किया। तो इस तरह से आप भगवान भोलेनाथ का आभार भी व्यक्त कर सकते हैं। सोमवार के दिन किसी के साथ भी आपको बुरा आचरण नहीं करना है। सबसे प्रेम भाव से ही मिलकर रहना है। लड़ाई झगड़ा गाली गलौज आपको नहीं करनी है। ये व्रत अगर कुमारी कन्याएं रखती हैं तो उनको मनवांछित वर की भी प्राप्ति होती है और इस तरीके से अगर लड़के इस व्रत को करते हैं तो उनको भी मनवांछित वर की प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये सोमवार व्रत की कथा और इसके नियम आपको समझ में आ गए होंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामनाओं को पूरा करें। इसी मंगल कामना के साथ हम चलते हैं।